पहले सुने अब देख रहे हैं। यहाँ तो साक्षात्कार है, यहाँ तो कुछ छिपा ही नहीं है। हनुमान जी के दरबार में यहाँ तो कुछ छिपा ही नहीं है। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ रामचरितमानस के जब बाबूजी स्वयं इतने बड़े प्रेमी थे और उदाहरण, और उनके जो उन्होंने तपस्या करी उस तपस्या का जो फल है वो फल रूप में सब यहीं पर विराजमान है। भाइयों का प्रेम अगर देखना हो तो एक छोटी सी कथा मैं आपको बता दूं, क्योंकि समय भी बहुत कम ही रहता है। और एक बार की बात है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी राम जी के सदैव सन्निकट ही रहे हैं, लेकिन भरत जी अपने बड़े भाई राम जी से बोलने में संकुचित करते हैं, संकोच करते हैं कुछ बोलने से पहले, कि मैं कैसे कहूं कि हमारी यही अभिलाषा, हमारी यही इच्छा है। एक बार भरत जी की इच्छा हुई नौका विहार करने का, सो बड़ी इच्छा हो रही थी, तो सोच रहे थे भैया से मैं कहूं, लेकिन वो डर लग रहा था कि भैया से मैं कैसे कहूं। तो लक्ष्मण से कहा कि सुनो, मेरी इच्छा है नौका विहार करने का सरयू में, तो क्या तुम भैया से कह दोगे कि वो नौका विहार करेंगे? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि क्यों नहीं, मैं जाके अभी कह देता हूं। तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा मुंह लगुआ थे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि भैया भरत जी कह रहे हैं उन्हें सरयू में नौका विहार करने का मन कहता है, आज उनकी इच्छा है, सो अपने सखाओं के साथ में चलना चाहते हैं। राम जी ने कहा फिर क्या बात है, चलो अभी चलते हैं। राम जी तुरंत तैयार हुए और अपने बाल सखाओं को साथ लेकर के चले सरयू में। नौका पर विराजमान हुए, माताएं भी पहुंची, अयोध्या पुरवासी नगर निवासी सभी लोग सरयू के तट पर उपस्थित हुए। वहां उपस्थित होकर के राम जी के ये जो सरयू में आज विहार करेंगे उस दृश्य को, उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए सब लालायित है। एक नौका के छोर पर भरत जी बैठे, एक नौका के छोर पर राम जी बैठे, बीच में लक्ष्मण और शत्रुघ्न बैठे हुए और अपने सखाओं के साथ में नौका पर बैठे। तो सरयू के तीर खेले रघुनंदन बबुआ। राम जी एक छोर पर बैठे हैं और नाविक जब नाव लेकर के सरयू के मध्य में पहुंचता है तो इतने देर में ही, इतने समय में ही मौसम बिगड़ गया, मौसम ही खराब हो गया और सब लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ, माताएं घुमस रही थी, ताली बजा रही थी, मेरा लाल नौका में बैठा हुआ क्या सुंदर मनोरम दृश्य देख रही हैं और परम आनंदित होती हुई बस देखते देखते महाराज उधर बहराइच से बादल उठा और इधर सब घबराहट हो गई। सब चिल्लाने लगे, अरे मेरे लाल, अरे मेरे बेटे, तुम जल्दी से आ जाओ, नौका वाले को बुला रही। इतने में तूफान भी आ गया और नौका डगमगाने लगी। बैठे हुए सभी द्वारिका, बैठे हुए सभी अयोध्या पुरवासी जितने बालक थे सब नाव में बैठे चिल्ला रहे हैं, हाय माई, हाय बप्पा, बचाओ मुझे, बचाओ। लेकिन एक व्यक्ति उसमें ऐसा बैठा था जो हंस रहा था और उसे आनंद आ रहा था। उस आनंद का सिर्फ एक ही था। राम जी ने पूछा कि भरत तुम हंस क्यों रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता क्या? भरत जी ने बड़े अच्छे से कहा, बड़े सुंदर शब्दों में कहा कि आप जैसा भाई जहां विराजमान हो, भला वहां नौका भी डूब जाए तो कोई परवाह नहीं, फिर वहां नौका भी नहीं डूब सकती है। ये श्रद्धा है भाई के प्रति। कलम कागज को तीर बना देती है, छेनी पत्थर को नीर बना देती है। प्रभु की भक्ति जब हृदय में समाती है तो जहर को भी खीर बना देती है। इसलिए प्रभु की भक्ति जब हृदय में समाती है तो जहर को भी खीर बना देती है। ये ऐसे ऐसे उदाहरण रामचरितमानस में पड़े हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों महात्माओं के साथ में रह करके कुछ सुनने और समझने का शुभ अवसर मिलता है।